जय माता दी। हमारे हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है। माता के 9 रूपों की हम सब पूजा करते हैं 9 दिनों में और माता को प्रसन्न करते हैं। और उतना ही महत्व है नवरात्रि में, चाहे शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र की नवरात्रि हो। कन्या पूजन का भी और विशेष महत्व है। कन्या पूजन के दौरान हमें कुछ विशेष सावधानियां भी बरतना चाहिए तथा कुछ ऐसी बातें ध्यान रखनी है जो हमसे ये गलतियां ना हो जाएं, क्योंकि माता रानी को हम प्रसन्न करते हैं तो कन्याओं में माता के रूप को देखते हैं। इसीलिए 9 कन्याएं कम से कम हमें बुलानी होती हैं कन्या भोज के दौरान, और उनको हम उनका आगमन भी करते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनकी स्वागत करते हैं। जब वो जाती तो उनको पनारते भी, हमारे यहाँ पनारना बोलते हैं। जैसे कन्या भोजन करके जाएंगी, पीछे से एक बर्तन में पानी लेकर के उनके पीछे जल की धार लगाई जाती, बोलते हैं बहुत शुभ होती है। तो इसी प्रकार अपने अपने स्थान की कुछ विशेष मान्यताएं भी होती हैं, उनको भी हम ध्यान में रखें। लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो सब जगह यूनिवर्सल रूप से उनका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। यदि हम कन्या भोज करते हैं तो उन सावधानियों को बरतना बहुत ज़रूरी है। तो माता रानी के सभी भक्त माता रानी के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करते हुए जय माता दी अवश्य लिखें। कन्या बहुत ही कितनी उम्र की रखनी है ये भी हमें ध्यान रखना होता, ना बहुत बड़ी हो और ना बहुत छोटी हो जो अपने आप भोजन ना कर सकें, ऐसी कन्याएं हमें बुलानी होती हैं। आप मान सकते हैं कि 3-4 साल से 7 या 9 वर्ष तक की कन्या को हमें बुला लेना चाहिए। तो कुछ सावधानियां हम आपको आज इसमें बताएंगे वीडियो में, उनको आप बरतें, नहीं तो फिर माता रानी हो जाती है नाराज़ और व्रत का सारा फल सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और माता हमारे परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। विशेष रूप से हमारे यहाँ कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी के दिन किया जाता है, तो कहीं नवमी की तिथि के दिन भी करते हैं, जिस दिन पारण करते हैं व्रत का। तो हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन करने वाले हैं तो कुछ सावधानियां मन में बनाए रखें। और पहले तो आप ये सुन लें कि कन्याओं को क्या क्या खिलाना चाहिए। कन्याओं को आप हलवा पूरी खिला सकते हैं, हलवा चना का भोग माता को लगाने के बाद वो कन्याओं को खिला सकते हैं। कन्याओं को आप दही जलेबी खिला सकते हैं और कन्याओं को आप खीर भी खिला सकते हैं। तथा कन्याओं को श्रद्धा के अनुसार कोई बर्तन देता है, कोई कुछ देता, लेकिन यदि आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो जब कन्याएं जाएं तो दक्षिणा अवश्य दें। और कन्याओं को कैसे हमें क्या करना है आगे हम बताते हैं और क्या नहीं करना वह भी बताएंगे। दक्षिणा में आप पैसे रुपए जो जितना श्रद्धा के अनुसार देना चाहें उतना ज़रूर दें। तो आइए आप जानेंगे सबसे पहले अब सावधानियां क्या क्या रखनी है नवरात्रि में। कन्या पूजन के दौरान भूल से भी ये गलतियां अब हम ना करें। तो पहले तो कन्या पूजन का यदि आपने मन में संकल्प लिया है तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नवरात्रि में कन्या पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर हम 9 कन्याओं को बुलाते हैं। जो माता ये 9 कन्याएं माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक होती हैं। इसलिए कन्या पूजन के दिन कन्याओं के घर में आने से पहले हमें अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए जहां उनको बिठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने की जगह को साफ़ नहीं करते हो तो इस छोटी भूल से माता रानी नाखुश हो सकती है। वैसे माता रानी जल्दी अपने भक्तों से नाराज़ नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी यदि आपने माता के 9 रूपों को कन्या रूप में बुलाया और घर की साफ़ सफाई ठीक से नहीं है तो माता रानी नाराज़ हो सकती हैं। नंबर 2 आपको ध्यान रखना, कन्याओं पर गुस्सा बिल्कुल ना करें। होता है क्या ना, छोटी कन्याएं बुलाते हैं, कोई चंचल प्रकृति की होती है, बहुत उद्यमी, काफ़ी नौटी होती हैं, काफ़ी शरारती होती हैं कुछ कन्याएं, या कुछ कन्याएं ज़्यादा सरल सहज होती हैं। तो उनकी किसी गलती से या उनके किसी शरारतीपन से उन पर गुस्सा ना करें, उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करें, उनको बिठाएं, उसके बाद उनको बैठने के लिए जगह दें। जितनी कन्याएं आपके व्यवहार से प्रसन्न होंगी माता रानी भी उतनी अधिक प्रसन्न होकर हम सब के ऊपर कृपा बरसाएंगी।
नंबर 3, जब कन्या आके बैठ गई, साफ़ सुथरी जगह है, आपने उनके बैठने के लिए बिछाई भी बिछा दी है, यानी कुछ बैठने के लिए बिछाया जिस पर माता को बिठाया है। ज़मीन पर कन्याओं को ना बिठाएं, चटाई या चादर या कुछ आसन अवश्य बिछा दें। फिर माताओं के वो कन्याओं को आपने बुलाया, उनके पैर धुलना ना भूलें। तो कन्याओं के आते तुरंत उन आसन पर नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से साफ पानी से धोने चाहिए और उसके बाद पैर को साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए आदर और श्रद्धा के साथ। यही हमारा सनातन धर्म कहता है। तो जिस पानी से आप कन्याओं के पैर धुलने जा रहे हैं तो कोई बर्तन ले लें, उसमें सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें जल भर लें, फिर उससे ही उन 9 कन्याओं के यानी 9 माताओं के आप चरण धोएं। और जब बैठाते हैं तो कन्याओं को बैठाते समय आसन पर दिशा का रखें पूरा ध्यान। ये आपको चौथी बात ध्यान में रखनी है। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर या पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर ही हो। गलत दिशाओं में कन्याओं का मुख है और आपने तिलक लगा दिया तो माता की कृपा से आप वंचित रह जाएंगे। इसीलिए कन्याओं के आने से पहले ही आप ये देख लें कि आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है, ईशान कोण, उधर ही उन कन्याओं का यानी 9 माताओं का आप मुख करके उनको बिठाएं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्नता मिलेगी, माता की पूरा फल मिलेगा व्रत का। इसके बाद आप 5वीं चीज़ ध्यान रखें, कन्याओं के साथ ज़रूर बुलाएं एक बालक। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते हैं तो आपका कन्या पूजन अधूरा रह सकता है। एक नहीं तो 2 बालक बुला सकते हैं, क्योंकि कन्या माता के साथ बालक रूप में भैरव जरूर चलते हैं। इसलिए 9 कन्याओं के साथ एक बालक या 2 बालक जरूर बुलाएं। और जब कन्या भोज आपने करा दिया, उनको इच्छा भोजन कराएं, आप आदर से पूछें और फिर उनको ज़रूर दें कोई भेंट। भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्या को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए कन्या पूजन के बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं के हाथ में दक्षिणा भी ज़रूर रखें। और फिर लास्ट चीज़ है, जब आपने उनको दक्षिणा दे दी, भोजन करा दिया, विदा करने चले तो विदा करने जाने से पहले आप उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। और क्योंकि कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि कन्या माता स्वरूपा हैं और बालक भैरव स्वरूप हैं। इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर ना छुए। कन्या पूजन के बाद अंत में आप कन्याओं का आशीर्वाद लें पैर छूकर, उसके बाद ही उनको विदा करें। यही हमारा सनातन धर्म कहता है। अगर आप कन्या पूजन के दिन ऊपर दी गई बातों का पूरा ध्यान रखते हुए, पूरा ख्याल रखते हुए इस विधि विधान से माता रानी 9 कन्याओं की माता रानी के 9 रूपों के बीच 9 रूपों के तरह से पूजा करते हैं, साथ में भैरव की भी पूजा करते हैं, तो आपको माता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और माता रानी धन से भंडारे भरेंगी। आपकी घर की तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी, क्योंकि माता रानी बड़ी सहज और सरल हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे अष्टमी और नवमी की कन्याएं, अष्टमी या नवमी कब है ये आपको बताएंगे। शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का। अगला वीडियो भी हमारा देखें, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप लोग दबा लें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी की कृपा हम सब भक्तों पर निरंतर बनी रहे। जय माता।